नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। सरकार माफ़ कीजिएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बोलनी पड़ती है आकर के, और मेरा काम ये है, क्योंकि मेरा पोल खोल जो सीरीज़ है ये सारी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऐसा ही सीरीज़ पे लेकर के हम एक और आए हैं। तो यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी मेरा क्रिएट करने का मकसद नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा सवाल करने वाला हूँ नाम लेकर के, तो कोई घुमा फिरा करके बात नहीं होने वाली है, बहुत ही क्लियर कट बात होने वाली है। तो मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, उसके पहले मैं पॉइंट पे आऊँ, उसके पहले कुछ सवाल है। क्या हमें देशभक्ति प्रूव करने के लिए, क्या हमें यहाँ पे इंडियन फ्लैग का टैग लेकर के घूमना ही देशभक्ति कहता है, या फिर मैं जब भी अपने वीडियो बनाऊँ एक झंडा यहाँ पे लगा लूँ तभी उसको देशभक्ति बोलते हैं? जी नहीं, शायद मैं सही हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें तो देशभक्ति हम दिखा कैसे सकते हैं? देशभक्ति हम दिखा सकते हैं अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में, कि हम गंदगी ना फैलाएं, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले, और कुछ अगर जानकारी है तो ऐसा बोले कि सामने वाले का भला हो, ना कि उसका बुरा हो। समझ रहे हैं आप? अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियोस बना करके आपको देता हूँ, तो मैं ऐसे वीडियोस दूँ, ऐसे ऑनेस्टी के साथ दूँ कि एटलीस्ट अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो हमारे रिकमेंडेशंस पे, तो आप मुझे गालियाँ मत दो, एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करो कि हाँ, आप मैंने जो रिकमेंड किया आपको अच्छी चीज़ रिकमेंड की। अब ये सारी चीज़ें बोल क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि पोल खोल सीरीज़ है तो डेफिनेटली किसी ना किसी की तो पोल खुलेगी, और आपने तो नाम पढ़ ही लिया होगा। तो जी हाँ, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने रुहेश भाई से, टेक्नो रुहेश से। बुरा नहीं मानना है, प्रैक्टिकली लीजिएगा। मैं घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपका नाम डायरेक्टली रखा है, थंबनेल पे भी नाम लिख करके रखा है, सब्जेक्ट लाइन में भी लिख करके रखा है, क्योंकि मुझे घुमा करके बात नहीं करना है, मुझे सीधा सवाल पूछना है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक व्यूअर को पूरा हक होता है सवाल करने का। जैसे कि आज मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे चैनल पे जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको पूरा हक है मुझसे सवाल करने का कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों। तो वैसे ही मैं भी आपका वीडियो देखता हूं, तो उसके नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे एक सवाल करूं। जी हाँ, सही बोला है तो भाई कमेंट तो करो और वीडियो को लाइक तो करो दोस्तों आप। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ रुहेश भाई, टेक्नो रुहेश जिनका चैनल है। सीधी सी भाषा में पूछना चाहूँगा कि आज तक आपने एक भी तोड़फोड़ वाला वीडियो नहीं बनाया, ड्रॉप टेस्ट आपने आज तक अपने चैनल पे एक भी नहीं किया। छोटे मोटे वाले अलग होते हैं किससे, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो आपका चैनल ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। तो फिर आपने माइक्रोमैक्स InNote 1 का ड्रॉप टेस्ट क्यों किया? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर आप देशभक्ति दिखाते हो, एक तरफ आप बोलते हो ये चीज़ कि भैया मैं जय हिंद वंदे मातरम, अपने देश के लिए कोई प्रोडक्ट आगे आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सपोर्ट करेंगे यार, इनको बढ़िया करना चाहिए, आप आओ। एक तरफ आप ट्वीट भी करते हो कि माइक्रोमैक्स कौन आपके चिपसेट के सप्लाई रोक रहा है, आप हमें बताओ, हम उनसे बात करेंगे आपके लिए। भाई आप ये डिप्लोमेसी वाला क्यों आप रोल प्ले कर रहे हो? डिप्लोमेटिक मत बनो, लेट्स बी ऑनेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर इतना देशभक्ति दिखा रहे हो, तो दूसरी तरफ आपने माइक्रोमैक्स का फ़ोन का ड्रॉप टेस्ट करके उसे तोड़ क्यों दिया आपने? ये तो वही बात हो गई कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, रेडमी वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया, तो भाई साहब ने ज़बरदस्ती दम लगा करके एक फ़ोन को एकदम तोड़ डाला। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सीधी सी भाषा में यहाँ पर बोलना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ कि अगर माइक्रोमैक्स InNote 1 खराब फ़ोन है तो जितने भी चाइनीज़ फ़ोन, अभी टेक्नोपोवा, इन्फिनिक्स 08i, उसका भी एक ड्रॉप टेस्ट कर ही दो साथ ही साथ, अच्छा लगेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर माइक्रोमैक्स यहाँ पे बेईमान है तो माइक्रोमैक्स ने यहाँ सारी चीज़ों को एक्नॉलेज किया है कि हाँ, हमारे इनिशियल कुछ बैचेस में ये फॉल्ट थे, उन्होंने उस फॉल्ट को एक्नॉलेज किया। किस कंपनी ने एक्नॉलेज किया आकर के बताओ आप, किस कंपनी ने किया है आज तक एक्नॉलेज? आप लोगों ने, सब ने, क्योंकि आप बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग इज्जत करते हैं। अब गलतियां यहाँ पर ब्रांड की भी है। ब्रांड ऐसे लोगों को प्रोडक्ट्स देती है रिव्यू करने के लिए जो कि शुरू में गुन गाते हैं, फिर बाद में उन्हीं की वाट लगाते हैं। हाँ, बट वैसे कि फाइनेंशियल नीड्स पूरे नहीं हो रहे होंगे, सॉरी, दैट्स ए सेकेंडरी थिंग, जस्ट लीव इट। तो सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पर अगर इन्फिनिक्स 08i है आपके पास, टेक्नोपोवा, भाई उसका भी ड्रॉप टेस्ट कर ही लो ना साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि आई थिंक बहुत सारा प्रोडक्ट्स दिया है ना गिव अवे करने के लिए, राइट? तो उनका भी ड्रॉप टेस्ट करो। ये पार्शियलिटी वाला काम मत करो प्लीज़, बिकॉज लोग आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। तो प्यार करने का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर पूरा कंप्लीटली ब्लाइंडली एक फेथ होता है। तो आप उनका भी ड्रॉप टेस्ट कर दो, अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि ये जो एक तरफ आप बोलते हो ना देशभक्ति वाला कि भाई इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं आते, आप जैसे लोग इंडियन ब्रांड्स को उठने नहीं देते हो। माइक्रोमैक्स आज बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी दुनिया जानती है, ये हम जानते हैं, आप जानते हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब जान रहे हैं। मार्केट में तो लावा और जोलो भी एग्जिस्ट कर रही है, इंटेक्स भी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों नहीं ये लोग सर उठा करके एक अच्छा मोबाइल बनाने की कोशिश की? नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि लोग पहले अप्रिशिएट करते हैं, जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब उल्टा फिर उन्हीं के बजाते हैं। तो ये गलत है, ये दो मुंहा सांप वाला खेल मत खेला करो। तो मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि आपने ड्रॉप टेस्ट एक भी फ़ोन का अभी तक नहीं किया है। आपने ड्रॉप टेस्ट किया, उसके बाद फिर बोल दिए भाई माइक्रोमैक्स की क्वालिटी इशू है। आप करो इन्फिनिक्स का, टेक्नोपोवा का, इनका भी करो, क्योंकि आपके चैनल पर ड्रॉप टेस्ट नहीं होता है। अब बात वही हो गई कि एक प्रोफेसर अब एक डॉक्टर इंजीनियर वाला काम करने लगा है। आपका वो काम नहीं है। आप जो काम करते हो तो उसको ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ करो, आप लोगों के साथ बेईमानी मत करो। अब दूसरी बात, जहाँ तक माइक्रोमैक्स की अगर सवाल है, तो सीधा सा सवाल यहां पर आपसे करना चाहूंगा। वन प्लस नॉट के डिस्प्ले में इतना सारा इशू आया, इतना मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने कंप्लेन किया कि भैया हमारे यहां पर वन प्लस नॉट में डिस्प्ले का इशू है। आपने क्यों नहीं एक बार भी बोला इस चीज को कि भाई नॉट आप इन लोगों के फोन रिप्लेस कर दो? माइक्रोमैक्स सामने से फोन रिप्लेस कर रही है। मुझे तकलीफ उससे भी नहीं होती जो वीडियो आपने बनाया है, ड्रॉप टेस्ट किया, चलो भाई वो तो हमारे गुप्ता जी भी करते हैं तोड़फोड़ वाला काम। बट यहाँ पे सीधा सा चीज़ मैं पूछूंगा कि मुझे उससे भी तकलीफ नहीं होती जब माइक्रोमैक्स ने ऑलरेडी Q&A सेशन में ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई हम फ़ोन रिप्लेस कर देंगे, हमारे कुछ इनिशियल बैचेज में प्रॉब्लम थे, तो आपने दोबारा क्यों नहीं वीडियो डाला कि ये सारी चीज़ें? और ऐसा तो लग रहा है कि सीधी सी बात है कि जानबूझ करके आपने ड्रॉप टेस्ट किया। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है ड्रॉप टेस्ट वाला, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स एक तरफ है और एक तरफ इंडियन ब्रांड जो कि इकलौता माइक्रोमैक्स खड़ा है। ये इकलौता एक ही कंपनी है इंडिया में माइक्रोमैक्स, जो कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग, नो डाउट बजट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सभी फ़ोन्स के साथ अकेला ये खड़ा है। और इधर कितने कंपनीज बड़े बड़े जायंट खड़े हैं, और आप इन लोगों का फेवर करके इसको मारने पे लगे हुए हो। तो ये झूठी देशभक्ति ही हुई है ना। आप बोलते हो यार ये ना वो फलाना ढिमका 10 तरह की चीज़ें बोलते हो, और फिर ड्रॉप टेस्ट करके फ़ोन को तोड़ करके दिखा कर आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? मुझे एक ये आपसे जानकारी चाहिए, आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? कुछ है इसके पीछे लॉजिक आपका? आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि माइक्रोमैक्स ख़राब फ़ोन बना रहा है? भाई 10,000 में, यहाँ पर 10,500 में, चलो वो भी छोड़ो, Realme 7 आई HD+ का डिस्प्ले मिल रहा है जिस प्राइस सेगमेंट पे हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं आपने कुछ उल्टा सीधा बोला? क्यों नहीं आपने ड्रॉप टेस्ट किया? ड्रॉप टेस्ट ही करना है तो सारे फोन्स के करो, ये फालतू का दिखावा मत करो, लोगों को मिसलीड मत करो आप, कि लोगों को यहाँ पर गलत चीज़ें दिखा करके मिसलीडिंग वाला जो धंधा चल रहा है ना, इसको बंद करो आप लोग प्लीज़, बिकॉज ये कंप्लीटली गलत है, सरासर गलत है। अगर आपको रिव्यू करना है तो ऑनेस्टी के साथ रिव्यू करो, बिकॉज मेरा भी एज ए व्यूअर सवाल है आपसे, और मैं एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं भी आपकी वीडियोस को देखता हूँ, और एज ए व्यूअर ही मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे इसका जवाब दो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 इकलौती इंडियन कंपनी है, आप एक तरफ उसे अप्रिशिएट करते हो, दूसरी तरफ आप उसकी वाट लगाते हो ड्रॉप टेस्ट ये ना वो करके, क्वालिटी के नाम पे फला ढिमका 10 तरह की चीज़ें, और वहीं दूसरी तरफ अब टेबल पे झंडा लेकर के बैठते हो कि भाई मैं अपना बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं देश से अगर कोई, इंडिया से अगर कोई ब्रांड उठ करके आएगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जवाब चाहिए। और आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये घपलाबाजी ना चले, बिल्कुल भी ना चले, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे पोल खोल में सभी की पोल हम खोलेंगे, और भी स्टे ट्यून रहिए आपको और भी ऐसे पोल खोल सीरीज में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मुझे गलत चीज़ मुझे नहीं पसंद है। आपको अगर लोग भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को बरकरार रखिए, ये बेईमानी वाला धंधा मत कीजिए, क्योंकि अगर ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं तो टेक्नोपोवा का भी ड्रॉप टेस्ट कीजिए, इन्फिनिक्स 08i का भी ड्रॉप टेस्ट कीजिए, और रियलमी और रेडमी का भी कीजिए जो उस बजट सेगमेंट पे जो आते हैं, बिकॉज ये ना इंसाफी होगी फिर। बाकी आप जनता जनार्दन है, आप तो भाई आपके पास सब कुछ पावर है, वीडियो को शेयर करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि सच सुनने की आदत बहुत कम लोगों को है। तो आप मुझे बताइए, बाकी उनके वीडियो जाके चेकआउट कीजिए कि कितने सारे उन्होंने ड्रॉप टेस्ट किए अपने चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।